गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप लोगों को फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को हमने प्रकाश के बारे में बताया था। उसके अलावा किरण पुंज, दर प्रकाश का परावर्तन, ये सब समझा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब है क्या, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो प्रतिबिंब है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें, मान लीजिए किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही है और दर्पण से, मान लीजिए दर्पण है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है। दर्पण अगले वीडियो में आपको दर्पण के बारे में हम बताएंगे कि दर्पण है क्या। मान लीजिए कि यहाँ से बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे आएगा यहाँ से, और यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। यही इसका प्रतिबिंब है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए इसमें दो प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की तो परिभाषा समझ में आ चुका होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें इसी परिभाषा में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ये दोनों प्रतिबिंब का परिभाषा है। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जो वास्तव में प्राप्त होता है, हम लोग जो प्राप्त करते हैं प्रतिबिंब, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब, यह वास्तविक कटान से प्राप्त होता है। यह वास्तविक कटान से प्राप्त होता है। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, यह काल्पनिक कटान से प्राप्त होता है। एक काल्पनिक, इसका नाम में ही छिपा है कि यह काल्पनिक है, मतलब एक उसके कल्पना किया जा सकता है, वास्तव में प्राप्त नहीं होता है। यह काल्पनिक कटान से प्राप्त होता है। पहला इसका इंपॉर्टेंट चीज, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। यह वास्तविक कटान से प्राप्त होता है, यह काल्पनिक कटान से प्राप्त होता है। 2 नंबर, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
चाहे वास्तविक प्रतिबिंब में यह हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा उल्टा होता है। और इसका 2 नंबर काल्पनिक प्रतिबिंब यह हमेशा सीधा होता है, यह हमेशा सीधा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। देखिए इसमें वास्तविक प्रतिबिंब में पहला अंतर, यह वास्तविक कटान से प्राप्त होता है, यह काल्पनिक कटान से प्राप्त होता है। यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। इसका 3 नंबर, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है, और यह पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैमरे से जो हम लोगों का प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और मानव नेत्र में आप लोगों ने रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उससे हमारे मानव नेत्र के दृक् तंत्रिकाएं मस्तिष्क में जो सूचनाएं पहुंचाती है उसके द्वारा हमें से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यह प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, चाहे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 4 नंबर, इसे सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, इसे सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, इसे सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। 4 नंबर, इसे टूटी फूटी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, इसे टूटी फूटी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, इसे टूटी फूटी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अब फिर से एक बार समझ ले, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे हमेशा। इस चैप्टर में भी है, प्रकाश का अपवर्तन में भी मिलेगा। इस अंतर को हमेशा आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे प्रतिबिंब क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और 2 नंबर काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, जो कि हमें आप लोग हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, 1 नंबर, यह वास्तविक कटान से प्राप्त होता है, यह काल्पनिक कटान से प्राप्त होता है। 2 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 4 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी फूटी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। सीधी रेखाओं का मतलब है सीधा रेखा,
और टूटी फूटी रेखा के मतलब डॉट डॉट, ये डॉट 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 से दर्शाया जाता है। बस अब तो आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग इतना याद रखेंगे, अगले वीडियो में आगे के बारे में हम दर्पण के बारे में आप लोगों को बताएंगे। प्लीज हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। यदि आप लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, समझ में ना आए, तो कमेंट में जरूर लिखकर बताएं, हम आप लोगों के समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे।